आज हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे: नफरत, प्रेम और डर। ये तीनों प्रवृत्तियां हर जीव जंतु में पाई जाती हैं। मनुष्यों में ये विशेष तौर पर पाई जाती हैं। वैसे तो ये मूल प्रवृत्तियां हैं, सभी में पाई जाएंगी, सभी में होंगी। नफरत, प्रेम और डर। जिससे हम नफरत करते हैं वो हमारा दुश्मन होता है या होता ही है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ये दुश्मनी कभी कभी छिप के की जाती है और हम वो नफरत करते हैं, लेकिन नफरत उजागर नहीं होने देते और ना दुश्मनी को उजागर होने देते। इसमें विशुद्ध छल कपट होता है, जिसमें विशुद्ध अपना मतलब होता है, अपना स्वार्थ होता है। यहाँ पर प्रेम की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर नफरत और दुश्मनी की बात है। लेकिन वहाँ पर नफरत दुश्मनी होने के साथ साथ प्रेम का दिखावा है, दोस्ती का दिखावा है, अपनेपन का दिखावा है, रिश्तेदारी का दिखावा है। ये सब दिखावा है, भीतर दुश्मनी है और नफरत है। इसके साथ इंसान उससे बर्ताव कर रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसका कोई मतलब है, उसका कोई स्वार्थ है। यहाँ पर कोई खुशी की बात नहीं है, ना आनंद की बात है, ना मज़े की बात है, ना अच्छी बात है, ना कोई मतलब इसमें कोई इसे हम अच्छी बात तो कह ही नहीं सकते। ये नफरत की बात है। दूसरी बात है प्रेम। प्रेम जो किया जाता है, अगर प्रेम देखा जाए तो प्रेम विशुद्ध रूप से अपने आप में पवित्र और आनंदमय होता है। इसीलिए उसे ईश्वर का स्वरूप कहा जाता है। अच्छा, प्रेम किससे किया जाता है? तो कहा है कि प्रेम सच्चा प्रेम तो ईश्वर से ही किया जाता है। तो अगर प्रेम ईश्वर से किया जाता है तो मनुष्य से प्रेम नहीं किया, तो मनुष्य वो प्रेम ईश्वर से ही निकला है और ईश्वर के द्वारा ही सब में व्याप्त है। जिस तरह प्रेम सब में व्याप्त है ईश्वर की, उसी तरह ईश्वर भी सब में व्याप्त है। क्योंकि अगर ईश्वर को प्रेम का स्वरूप मानेंगे तो प्रेम सारे जग में व्याप्त है, तो ईश्वर को भी सर्वव्यापी हमको मानना ही पड़ेगा। वह प्रेम विशुद्ध होता है, वह प्रेम आनंददायक होता है, वह प्रेम सुखकारी होता है। वह प्रेम हमें जो है हमें जो है व्यक्ति के माध्यम से ईश्वर की ओर तक ले जाता है। उसका संचरण उसी तरह होता है जैसे करंट से जब कोई चीज़ कनेक्ट हो जाती है तो पूरे करंट उसमें प्रभावित हो जाता है। इसी तरह जब प्रेम हमारे भीतर आता है तो हमारे ईश्वर से सीधा संबंध हो जाता है और वह ईश्वर से संबंध होने के बाद वह प्रेम हमारे आनंद का कारण हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रेम करने वाला प्रेम का डर के किया जाता है क्या? तो इसमें कुछ लोग तरह तरह की बात कहते हैं। कुछ कहते हैं भय बिन होत न प्रीत, बिना डर के किसी से प्रीति नहीं होती। पर क्या आप सोचिए कि भय से अगर कोई प्रीति होती है तो क्या वो प्रीति सच्ची होगी? क्या प्रीति वो शुद्ध होगी? क्या वो प्रीति आनंदकर होगी? वो प्रीति हमेशा आपको भय पैदा करती रहेगी और वो भय आपको चैन से नहीं रहने देगा। भय आपकी सारी खुशी छीन लेगा। वह भय आपको बेचैन कर देगा। वह भय आपको दिखावा करने के लिए मजबूर करेगा। आप अभिनय करेंगे, आप प्रेम का अभिनय करेंगे। आप जिससे प्रेम करो उसे डर रहे हैं तो आप डरोगे और डरते हुए प्रेम जो करोगे वो सब दिखावे का प्रेम होगा। उसमें सच्चाई नहीं होगी, उसमें आनंद नहीं होगा, उसमें खुशी नहीं होगी और डर जो है वो डर आपकी हर चीज़ में बाधा उत्पन्न करेगा। तो प्रेम में कहने का मतलब है अगर सच्चा प्रेम है तो प्रेम में तो डर खत्म ही हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रेम अगर कर दिया है, प्रेम किया है तो सब कुछ कुर्बान कर दिया है। प्रेम कर दिया है तो हर कीमत अदा करने के लिए हम तैयार हो गए। प्रेम कर दिया है तो हम आत्म बलिदान करने के लिए भी तत्पर हैं। प्रेम किया है तो हम जो है कुछ भी किसी भी हद से गुजरने को तत्पर हैं। तो ऐसी स्थिति में डर का तो कोई कारण ही नहीं है। डर तो होने नहीं चाहिए। डर किस बात का? डरते किस बात से हैं? अगर हम स्वार्थ से डरते हैं तो प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। अगर हम किसी लोभ से डरते हैं तो प्रेम में कोई लोभ नहीं होता। अगर हम अपने प्राण बचाने के लिए डरते हैं तो प्रेम में तो आत्म बलिदान करने की शक्ति होती है। तो फिर डर का कोई कारण ही नहीं होता। यदि हम प्रेम कर रहे हैं तो डर के सारे कारण हमारे खत्म हो जाने चाहिए, अगर हम सच्चा प्रेम कर रहे हैं तो। अब सच्चा प्रेम किसी से किया जाता है? सच्चा प्रेम इंसान से भी किया जाता है। पर वो इंसान से जो प्रेम किया जाएगा अगर सच्चा प्रेम है तो वो ईश्वरीय प्रेम ही कहलाएगा, अनुपम के प्रेम कहलाएगा, आनंद अद्भुत प्रेम कहलाएगा। और वह इसी तरह अगर ईश्वर से हम सच्चा प्रेम करेंगे तो ईश्वर से डरने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर जो ईश्वर से डर के प्रेम कर रहा है तो वो ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं कर रहा। अगर वो डर के प्रेम कर रहा है तो ईश्वर से वो
अब ईश्वर से इसलिए डर रहा है कि ईश्वर उसका बुरा कर देंगे, ईश्वर उसका अहित कर देंगे, ईश्वर उसको जान से मार डाल देंगे, ईश्वर उसकी संपत्ति हरण कर लेंगे, ईश्वर उसको बीमारियां दे देंगे, ईश्वर उसको परेशान कर लेंगे, ईश्वर उसको असमय मार देंगे, ईश्वर उसका एक्सीडेंट कर देंगे, ईश्वर उसको गरीब बना देंगे। ये सब उसके अंदर डर भरा हुआ है और ये डर से वो ईश्वर की भक्ति कर रहा है, ईश्वर की प्रेम कर रहा है। तो क्या ये प्रेम सच्चा होगा? क्या प्रेम आनंद का कारण बनेगा? क्या प्रेम ये खुशी का कारण बनेगा? आप तनिक विचार कीजिए। ये प्रेम जो है, डर के जो किया गया प्रेम है, वो ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं माना जाएगा। वो तो आप भय के कारण आप प्रेम कर रहे हो, भय के कारण आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, भय के कारण आप उसकी आराधना कर रहे हो, भय के कारण आप उसका भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सब भय के कारण कर रहे हो। तो ये आपका प्रेम नहीं है। ये आप अपनी धन संपत्ति को बचाना चाहते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को, आप मौत से बचना चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं, आप आनंद, आप जो है लोगों पर अधिकार करना चाहते हैं, आप प्रभुता चाहते हैं। इसलिए आप ईश्वर से डर के प्रेम कर रहे हो, ईश्वर के कोप से आप बचना चाहते हो, ईश्वर को आप खुश रखना चाहते हो। क्या प्रेम में किसी की खुशी या दुख के बारे में सोचा जाता है क्या? तो मैं ये कहूँगा कि अगर प्रेम है तो दुख और खुशी की कोई बात नहीं। प्रेम में तो किसी प्रकार का कोई कारण ही नहीं रहता। प्रेम तो जो है अकारण होता है। प्रेम में तो किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ही नहीं रहती। ये बात प्रेम से ही होती है। अब यहाँ पर डर और प्रेम की बात है, तो प्रेम में तो डर के तो कारण आपको बता ही दिए कि डर के तो कोई कारण हो ही नहीं सकते। वो जो स्वार्थ से प्रेम होता है वो प्रेम नहीं होता, वो दिखावे का प्रेम होता है। कुछ प्रेम क्षणिक होता है। वो क्षणिक प्रेम भी सिर्फ लोभ और लालच से घिरा हुआ रहता है। अगर हम कहते हैं ना कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। जो उसको प्रेम प्यारा है, वो जो जान लेता है वो इसको अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो भगवान से भी शुद्ध प्रेम करता है। और जो प्रेम करता है वो अपने प्राण भी अर्पण करने में डरता नहीं है, सहजता से। अच्छा, ये जो नरक का भय दिखाया जाता है, ये जो स्वर्ग के लोभ दिखाए जाते हैं, ये जो कर्मों के फल बताए जाते हैं, ये ईश्वर को जो है कहा जाता है कि ईश्वर से डरो। वो अगर तुम उसे खुश नहीं रखोगे, उसकी भक्ति नहीं करोगे, तो वो नरक में डाल देगा। वो तुम्हें जो है वो तुम्हें जो है शरीर में रहते हुए अनेकों प्रकार की व्याधि बीमारियां उत्पन्न कर देगा। वो तुम्हारा अपयश कराएगा, वो तुम्हें बहुत कुछ नुकसान पहुंचा देगा। वो तुम्हारे को हमेशा के लिए नरक की अग्नि में झोंक देगा। इसलिए तुम उससे डरो और डर के उससे प्रेम करो। तो ये बात अगर किसी सच्चे प्रेमी से बात करोगे ईश्वर से, तो वो कहेगा, हे ईश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ तो मैं तुझ पर कोई शर्त वाली बात नहीं करता, मैं तुझसे कोई अपेक्षा नहीं करता। और मैं तुझसे डरूं क्यों? क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तेरी हर दात जो भी तू मुझे देगा वो मुझे स्वीकार है। जो भी तू मुझे देगा, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और तेरी दी हुई हर चीज़ मुझे जो है शहर से स्वीकार है, मेरे आनंद का कारण है। अगर तू मुझे नर्क भी देगा तो मैं नर्क भी चला जाऊंगा, या अगर तू मुझे बीमारी भी देगा तो मैं बीमारी भी भुगत लूँगा। यदि तू मुझे ज़िंदगी में अपमान भी देगा तो वो भी सहन कर लूँगा। तू मुझे भूखा रखेगा तो भी सहन कर लूँगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और तेरी दी हुई मुझे हर चीज़ स्वीकार है। हर चीज़ में मुझे आनंद है, हर चीज़ में मुझे खुशी है। तो अब खुशी है तो डर का कारण ख़त्म हो गया, खुशी है तो लोभ लालच ख़त्म हो गया, खुशी है तो आसक्तियाँ ख़त्म हो गई, खुशी है तो व्यर्थ की कामनाएं ख़त्म हो गई। ये आनंद, ये प्रेम जो है ऐसा स्वर्गीय होता है, ऐसा आनंदकर होता है कि ये आपके ज़िंदगी को सदैव आनंद से परिपूर्ण कर देता है। ये फिर ये नहीं देखता कि आप कितने गरीब हो, आप कितने साधनहीन हो, आप किस तरह से हो, आप कैसे रह रहे हो, आपकी कोई इज्जत है या नहीं है, आपकी कोई पूछ परख कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप धन संपत्ति कितना कमा रहे हो, ये सब कुछ भी नहीं सोचता प्रेम करने वाला। वो सिर्फ प्रेम करता है, वो प्रेम में आनंद का अनुभव महसूस करता है, और वहाँ पर डर का कोई कारण ही नहीं होता। जहाँ पर डर है वहाँ पर प्रेम में विशुद्धता नहीं है, वहाँ पर प्रेम मिलावटी है। और जो प्रेम मिलावटी है वो शुद्ध आनंद का कारण नहीं है। शुद्ध आनंद का कारण तो शुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, जिसमें भय का कोई लेस मात्र भी नहीं है। ये जो भयभीत कराने वाले लोग हैं, ये जो उपदेशक आपको भयभीत कराते हैं, ईश्वर से डरना सिखाते हैं, वे खुद भी
वे खुद भी लोभ और लालच में घिरे हुए रहते हैं, वे खुद भी महत्वाकांक्षी होते हैं, उनमें खुद में श्रेष्ठता की भावना होती है, और जिनमें श्रेष्ठता की भावना होती है वे फिर जो है ईश्वर को भी अपने जैसे ही बनाना चाहते हैं। वे भी सोचते हैं कि ईश्वर श्रेष्ठतम है, इसलिए वो जितना जितना रोआब द्वाब चाहते हैं उससे कई गुना ईश्वर को रोब द्वाब में का मंडित करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर बिल्कुल साधारण है, सरल हैं, आनंददायक हैं, कोमल हैं, समदर्शी हैं, इसलिए उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वे जो है शुद्ध सच्चे प्रेम करने वाले से सच्चा प्रेम करते हैं। वे तो सभी से प्रेम करते हैं, वे तो सभी का कल्याण चाहते हैं, वे तो सभी का भला चाहते हैं। ये तो हमारी कमी है, हमारे अंदर की कमजोरियां हैं जो हम ईश्वर की सही पहचान नहीं कर पाते, और ईश्वर की सही पहचान ना करने के कारण जो स्वार्थी, लोभी, मतलबी और आसक्तिवान लोग हैं वे हमें ईश्वर से डरना सिखा देते हैं, और हमसे डरने लगते हैं, और उनके अनुसार हम चलने लगते हैं, और उनके अनुसार चलने हुए हमारे प्रेम और आनंद में हम पूरा आनंद नहीं ले पाते। हम पूरी तरह ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाते। अगर ईश्वर से प्रेम करना है तो सारी अपेक्षाएं, सारी चीज़ों से परे होकर शुद्ध प्रेम करना होगा, पूर्ण समर्पण करना होगा। वही हमारे आनंद का कारण होगा, और वही हमारी जीवन की सार्थकता है, और वही हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। जो मुक्ति माने आनंद की चरम अवस्था, चरम आनंद, सच्चिदानंद, और यही आनंद हमारे जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि इसी से हमारी ईश्वर से पहचान होती है, और इसी से हमारा ईश्वर से मिलन होता है, और वो मिलन चिरमिलन होता है, और वो मिलन सदैव आनंदकारी होता है। उसमें कोई भय और किसी प्रकार की कोई चीज़ होती नहीं है, ना कोई कामनाएं होती हैं, और वही चरम सुख होता है। वह देहिक सुख से परे होता है, वह भौतिक सुख से परा होता है, वह इंद्रिय सुख से परे होता है, इसीलिए वह उसे ईश्वरीय आनंद कहा जाता है, और ईश्वर को सच्चिदानंद इसीलिए कहा जाता है।